नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बरखेड़ा रामलीला समिति द्वारा 35 वर्षों से रामलीला का आयोजन भेल के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन भोपाल में बरखेड़ा स्थित एचवी सांस्कृतिक समाज रामलीला समिति द्वारा लगातार 35 वर्षों से रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में भगवान श्री राम के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। रामलीला में समिति के कर्मचारी ही राम, रावण व अन्य प्रमुख पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। रामलीला का उद्घाटन समारोह भेल के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर उमानाथ सिंह, प्रबंधक मानव संसाधन सहित कई लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ठाकुर उमानाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को भगवान श्री राम के पदचिन्हों पर चलकर एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्य श्री हेमंत कुमार सिंह, राजेश चौधरी, भूपेंद्र सिंह, नागेंद्र शर्मा, सत्यम सिंह, शैलेंद्र दुबे, सत्येंद्र सिंह, होम मानी पटेल, सुरेंद्र सिंह सैंथिल सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, विगत कितने वर्षों से आप रामलीला का मंचन कर रहे हो और आप अध्यक्ष हो, एक बार परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, एचई सांस्कृतिक समाज बरखेड़ा का अध्यक्ष। यह लगभग 35 वर्षों से हमारे यहाँ भेल दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हमारी 3 रामलीला समिति हैं। एचई सांस्कृतिक समाज बरखेड़ा, विविध कला विकास समिति पिपलानी, गोविंदपुरा रामलीला समिति, ये तमाम सब और भेल दशहरा महोत्सव की जो कमेटी है, ये सब मिलकर दशहरा महोत्सव मनाते हैं। ये असत्य पर सत्य की विजय का एक प्रतीक है, जिसको हम लोग सामाजिक तौर पर इस रामलीला का मंचन भी करते हैं। अभी लगभग हमारा रामलीला का मंचन कोरोना काल से थोड़ा सा प्रभावित हुआ था और अभी हम लोगों ने पुनः इसका उद्घाटन किया है, पुनः इसको चालू किया है और ये निरंतर समाज में एक अच्छी बात को पहुंचाने के लिए, समाज में भगवान राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और इससे संदेश देते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम ने समाज को एक नई दिशा दी थी, उस पर और जो बुराई होती है उस पर अच्छाई की विजय के लिए ये सामाजिक कार्य किया जाता है और निरंतर। हम बात करें इसमें कलाकारों की, कलाकार कहाँ के रहते हैं? लोकल कलाकार हमारे बीएचईएल के जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे होते हैं और बीएचईएल में काम करने वाले लोग भी होते हैं। वही सब मिलकर के रामलीला का मंचन करते हैं। और रामलीला विशेष क्या रहेगा? जैसे इंदौर में शूर्पणखा का पुतला जलाने का ऐलान हुआ है, पूरे देश में उसको लेकर कयावत शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई, तो इस बार क्या रावण कुछ नयापन की देखने मिलेगा? नहीं, हमारे भेल दशहरा महोत्सव समिति जो है, जो रावण, मेघनंद और कुंभकर्ण का पुतला दहन करते हैं और हम लोग आतिशबाजी का इस बार बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। रावण का पुतला भी अच्छा, पटाखे उटाखे होते हैं और बढ़िया जलाया जाता है बड़े उत्सव के साथ। यहाँ हमारे जो है मुख्य अतिथि हमारे भेल के ईडी होते हैं दशहरा महोत्सव में और वही और तीनों रामलीला समितियाँ मिलकर इस आयोजन को पूर्ण करती हैं। पूरा आयोजन कितने दिन चलता है? ये लगभग 10-12 दिन चलता है। 10 दिन जो नवदुर्गा होती है और दशहरा को हम लोग जो है इसका समापन कर देते हैं। समय क्या रहेगा और कहाँ पे होगा? कल 22 तारीख से चालू हो गया, उद्घाटन हो गया है और दशहरा महोत्सव को लास्ट हमारा प्रोग्राम वहीं पर राम बारात लेकर के और वहाँ जाकर समापन करते हैं। रामायण होगी प्रतिदिन, रामायण 10 दिन होगी, वो कहाँ पे होगी? ये एचई सांस्कृतिक समाज बरखेड़ा में हम लोगों का जो समिति है, वहाँ एक स्टेज बना हुआ है, वहीं पर रामलीला का मंचन होता है। सर, इस बार रावण का बड़ा या छोटा हुआ है? कितना बड़ा रावण हो गया? लगभग बड़ा ही है, पिछले साल से 1 आध फुट बड़ा है। सर, रावण को एक अच्छी श्रेणी से भी देखा जाता है और अहंकारी भी कहा जाता है। प्रतिदिन उसका कद बढ़ रहा, तो क्या प्रदेश देश में अहंकार भी बढ़ रहा? देखिए, अहंकार की तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि जिस प्रकार से रावण ज्ञाता थे, कहते भी हैं लोग, लेकिन उनकी जो बुराइयां थी, उस बुराइयां को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका वो करते हैं और समाज में इस बात को पहुंचाने का काम करते हैं। सर, ब्राह्मण समाज ने एक ऐलान किया है कि रावण दहन में हम भाग नहीं लेंगे और रावण दहन को होने भी नहीं देंगे, तो वो ब्राह्मण कुल के और विदाता थे। देखिए, ये बात सच है कि
हम लोग तो इस बात को नहीं मानते। अब पहले थी ब्राह्मण समाज था, तमाम सारे समाज थे, हम लोग इस बात को नहीं मानते। हम लोग समाज को एकत्रित करने के लिए ये जात तोड़ो समाज जोड़ो का कार्यक्रम है, और इसी तारतम्य में अगर ये ऐसा कहते हैं तो छोटी मानसिकता का परिचायक है। रावण विद्वान थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन उनकी जो बुराइयां थी समाज के लिए वो बहुत दुर्घटनाग्रस्त थी। इसी वजह से और जो अगर ब्राह्मण ये कैसा कहते हैं तो ये इन्हीं लोगों ने इस परंपरा को चालू किया। रामचरितमानस का जो लिखा तुलसीदास जी ने लिखा, और तमाम यही विद्वान थे, इन्हीं लोगों ने ही लिखा। अब अगर इस प्रकार कहते हैं तो उसमें हम इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। सर, देखा जा रहा है कि बीचल क्षेत्र में पहले पिलानी में भी रामलीला का मंचन होता था, बरखेड़ा में होता था, और आज के डेट में देखा जा रहा है सिर्फ एक ही जगह हो रहा है। इस बार भी नहीं, तीनों जगह होता है रामलीला। हमारे जो बरखेड़ा रामलीला समिति, गोविंदपुरा रामलीला समिति और विविध कला विकास समिति, तीनों जगह मंचन होता है। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।